तो आज की जो टॉपिक है ओ लेवल थ्योरी 2025 जुलाई वाला जो एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पाइथन कलेक्शन एरे। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि पाइथन में एरे का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी डिफिनेशन लिख देते हैं। एरे का मतलब पाइथन में डेटा को स्टोर करना होता है, जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है वही आपका एरे कहलाता है। एरे कहलाता है। अब हम समझेंगे कि एरे, इसमें हमने लिखा कि एरे का मतलब होता है पाइथन में डेटा को स्टोर करना, और जहां पर डेटा स्टोर होता है वो आपका एरे कहलाता है। अब एरे का मतलब यानी पाइथन में एरे होता है, इसको हम चार तरीके से इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके चार तरीके होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। कुल मिला के आपको याद रखना है कि जो एरे होता है यानी जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है उस जगह का नाम होता है एरे। और एरे को हम चार तरीके से इसमें डेटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर नाम अगर हम लिखें तो लिस्ट, इसके बाद में ऊपर और डिक्शनरी और आपका सेट। यहां पर तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे सेट और यहां पर डिक्शनरी। ये चार आपके लिस्ट, टोटल, सेट, डिक्शनरी, ये चार आपके ऐसे एरेज हैं जहां पर डेटा को हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये चार आपके तो एरे आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं अब हम आपको एरेज के बारे में कि किन चार तरीके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन से ऐसे चार तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम पाइथन में इनको डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एरेज के माध्यम से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमको मिलता है लिस्ट, टुपल, सेट, डिक्शनरी। ये चार वे होते हैं जिसके माध्यम से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लिस्ट क्या होता है। तो लिस्ट इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलोज डुप्लीकेट मेंबर एंड म्यूटेबल। यानी कि जो लिस्ट होता है, लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या हो जाता है, इसको बदला जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जबकि अगर इम्यूटेबल होता तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते थे। इसमें कलेक्शन, लिस्ट इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड, इसका एक ऑर्डर है, एंड चेंजेबल एलोज। इसमें आप अगर चेंज करना चाहें डेटा को तो आप चेंज कर सकते हैं। और फिर क्या होता है, डुप्लीकेट मेंबर एंड म्यूटेबल। अच्छा, डुप्लीकेट मेंबर क्या होता है, जैसे भी हमने यहाँ पर बॉक्स बना के रखे हैं, यहाँ पर हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं, और या वेरिएबल्स इनको मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया a, यहाँ पर हमने लिख दिया 5, और यहाँ पर भी हमने a लिख दिया, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, और यहाँ पर भी हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर भी हमने a लिख दिया। अब यहाँ पर कोई भी चेंजिंग अगर हम करना चाहें तो अब इसमें कैसे हम जानेंगे कि डुप्लीकेट उसमें कौन सा। अगर डुप्लीकेट हमें चेक करना है तो जैसे ए में भी हमने, अब यहाँ अगर हम प्रिंट करवाएं किसी चीज को तो प्रिंट ए करेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है। तो इसके लिए लिस्ट बहुत जरूरी हो जाती है। यानी अब हम आपको समझाएंगे कि लिस्ट में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो वो इंडेक्स नंबर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लिस्ट के बारे में समझते हैं, इसके बाद में इंडेक्स नंबर्स के बारे में आपको समझाया जाएगा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक रहता है। तो
यहाँ पर अब इसमें एग्जांपल है, जैसे ए इज अ वेरिएबल, कि ए क्या है, एक वेरिएबल है, ए क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसमें अगर लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिख दें कि ए इक्वल, यानी ए वेरिएबल ले लें और हमने यहाँ पर लिख दिया 5, और फिर बी इक्वल हमने यहाँ पर लिख दिया 6, और फिर हमने सी इक्वल, सॉरी सब में हम वेरिएबल ए ही रखेंगे, यहाँ पर भी ए लिख देंगे और यहाँ पर भी ए लिख देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर भी हम नंबर आपका डाल देंगे, 4 नंबर हमने डाल दिया। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहें और फिर हम प्रिंट कर दे ए, प्रिंट करें ये, अगर हम चाहें तो इसमें सिर्फ 2 ही डेटा ले सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप 3 डेटा भी ले सकते हैं। अगर हमें इसे प्रिंट करना है, प्रिंट ए, तो प्रिंट ए, तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जब हम प्रिंट ए लिखेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका रिसेंट डेटा होता है। और पाइथन में जब आप एरे पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएबल जो होते हैं, तो जो रिसेंट डेटा होगा उसको लिया जाता है। प्रिंट डी, प्रिंट ए अगर करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 6। ये आपका होता है लिस्ट। और इसके अलावा अभी और एक दो एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि लिस्ट में, और इसके एक दो एग्जांपल कि कौन से लिस्ट होते हैं। तो चलिए लिस्ट में एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फ्रूट्स, एक वेरिएबल्स के टाइप पर हमने यहाँ फ्रूट्स लिख दिया, फ्रूट्स में हमने एप्पल, बनाना, मैंगो, ये क्या है, एक लिस्ट है। अब हमें इसे प्रिंट करवाना है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट फिर लिखेंगे फ्रूट्स, तो जितने भी फ्रूट्स लिखे हुए हैं, यानी एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सारे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, तीनों प्रिंट होकर के आ जाएंगे। तो ये क्या है, लिस्ट है। इसमें चेंजेबल भी हो जाता है, इसमें बताया गया था ये म्यूटेबल होता है, इसको बदला जा सकता है। अगर हम चाहें तो लिस्ट को बदल सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर फ्रूट्स की जगह पर चेंज कर दें, जैसे सपोज दैट हम यहाँ जाए, फ्रूट्स को चेंज कर दें, यहाँ पर लिख दें दिस लिस्ट, यहाँ पर जाके हमने डाल दिया दिस लिस्ट, फिर इक्वल कर दिया। अब एप्पल, बनाना, मैंगो, फिर इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, जैसे हमने लिख दिया चेरी, लिख दिया। इसके अलावा पाइनएप्पल लिख दिया। लेकिन सारे आपके स्ट्रिंग्स में होने चाहिए, जितना भी हम लिखेंगे स्ट्रिंग में होने चाहिए। तब हम यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट कर देंगे, दिस लिस्ट, यानी इस लिस्ट को हम प्रिंट कर देंगे, दिस लिस्ट। और जैसे ही हम दिस लिस्ट को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, एप्पल, बनाना, मैंगो, और ये ऑर्डर में है, क्रम में आएगा, यानी यहाँ पर चेरी आ जाएगा, फिर पाइनएप्पल, जितना भी आपका लिखा होगा लिस्ट में सब ऑर्डर में आ जाएगा। और म्यूटेबल, अगर हम चाहें किसी चीज को बदलना तो बदल भी सकते हैं। इसी में हम एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पर फिर से हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रूट्स, हमने लिख दिया फ्रूट्स, थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में, फ्रूट्स बराबर, फिर जब हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो प्रिंट फ्रूट्स और ब्रैकेट में 2 नंबर, यानी 2 नंबर पर जो प्रिंट होगा, जो 2 नंबर पर होगा उसे हमें प्रिंट करवाना है। तो हमने को दिया प्रिंट फ्रूट्स 2। अब 2 नंबर इंडेक्स नंबर कैसे होता है, हमने आपको बताया था, यानी 0, 1, 2, तो जो 2 नंबर, यानी कि ये आपका कितना नंबर हो गया, एप्पल आपका 0 नंबर पर है, बनाना आपका 1st नंबर पर है, और मैंगो आपका 2nd नंबर पर है। यानी जैसे ही हम प्रिंट फ्रूट्स सेकेंड 2 नंबर डालेंगे तो ये तुरंत इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। अब यहाँ पर जब हम फ्रूट्स लिखेंगे, फिर जैसे ही इंटर करेंगे बस तुरंत आपके डिस्प्ले पर मैंगो लिख के आ जाएगा, क्योंकि मैंगो का जो इंडेक्स नंबर था वो 2 था।